खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच हैं कांग्रेस का युवा नेता कमरुद्दीन भाई। आज हम इनसे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कितना विकास हुआ है चर्चा करेंगे। आपका खबरी 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद। आप सिकटा विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी न बढ़ गई है कि लोग यहाँ भूख से पहले मर रहे हैं। इधर कोरोना की महामारी के इस दौर में हमारी जनता जो है घर में कैद हो गई है। इस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि जनता के पास उनकी ज़रूरतों का सामान पहुँच सके। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि केंद्र सरकार और ये नीतीश सरकार बिहार की दोनों ने वादा किया था, विगत वर्षों में वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। केंद्र की सरकार ने ये वादा किया कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। नीतीश सरकार भी यही कह रही है कि केंद्र से हमको जो मिला है पैसा उसको हम ही कोरोना में लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच धरातल पर किसी भी गरीब के पास कुछ नहीं मिला। इसी मुद्दा को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। 15-20 साल से देखा जाए तो सिकटा विधानसभा में महागठबंधन का जमानत जब्त हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप इरादा रखते हैं कि मेरी पार्टी यहाँ जीतेगी? देखिए, मैं इस बात से अब की बार संतुष्ट हूँ कि 15 साल की ये भ्रष्ट सरकार के कामकाज से पूरे बिहार की जनता ये बदलाव चाह रही है, नई सरकार का इंतजार कर रही है, जिससे कि गरीबों का, दलितों का, अक़लियतों का, पूरे समाज को लेकर चलने वाली सरकार है। बहुत उम्मीद लगा के बैठी है जनता। और रहा सवाल सिकटा विधानसभा क्षेत्र का, तो यहाँ पर 15 बरस भूतपूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी रहे, उसके बाद में जदयू के ही हैं मंत्री खुर्शीद आलम जी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस यही कार्ड खेलते रहे, हिंदू मुसलमान। अरे बुनियादी जो समस्याएं हैं, जो जनता का मेन विकास का काम है, इन्होंने नहीं किया। एक ही ताली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। हिंदू मुसलमान करके लोगों को वर्गला के भरम में रख कर, झांसा देकर इतने दिन राज किया, लेकिन जनता अब सब चीज़ जान चुकी है। जनता 1-2 ये लोग हैं ना, अब तीसरा विकल्प ढूंढ रही है सिकटा विधानसभा में। दोनों का जमानत जब्त हो जाएगा और तीसरा नया चेहरा कोई आएगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और जनता का टोटल काम हम लोग करेंगे। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और खाद तस्करी एकदम चरम पे है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने सवाल किया कि सुशासन बाबू की सरकार है। किसान बेहाल है। एक ऊपर से तो कोरोना की मार है, दूसरे बाढ़ की मार है। किसान परेशान है। जो भी किसान यहाँ परेशान है, स्थानीय जो किसान हैं, उनको नहीं मिल रहा है खाद। लेकिन इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के पीरियड में तस्करी हो रहा है। ये सुशासन बाबू के जितने भी मुलाजिम हैं, सभी लोगों के सेटिंग से इस लॉकडाउन पीरियड में भी, जबकि नेपाल और भारत का बॉर्डर सील है, फिर भी खाद की तस्करी हो रही है और यहाँ के किसान को खाद नहीं मिल रही है। जो धरातल पर स्थिति है वो मैं बयां कर रहा हूँ, यह हकीकत है, सच्चाई है। शराबबंदी पर आप क्या कहना चाहिए? बिहार में तो हर जगह शराब मिल रहा है। फर्क इतना ही है कि जो पहले 15 रुपया में मिलता था वो 60 रुपया मिल रहा है। जो ब्रांडेड है वो पहले 500 में मिलता था, आज 1500 में मिल रहा है। कहीं पर भी शराब बंद नहीं है, हर जगह मिल रहा है शराब। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हम बंद किए हैं।
हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मार्केट में, किसी भी कस्बा में, किसी भी मोहल्ला में, लेकिन हर जगह शराब मिल रहा है। और बीच का पैसा हो क्या रहा है कि लोग के पास जा रहा है, जो यहाँ के सरकार चला रहे हैं। शराब बंद नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक हवा है, हर जगह मिल रहा है। जदयू का उपाध्यक्ष श्री मधुसूदन पटेल जी का कहना है कि इस बार भी यहाँ पे महागठबंधन का जमानत जब्त होगा और सरकार तो बनेगी जदयू का ही। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन कमीशन सितंबर तक तारीख का ऐलान कर देगी। जनता जान चुकी है इन लोगों के 15 साल जो इन लोग जनता को झांसा दिया है, ठगने का काम किया है। चोर दरवाजे से ये गवर्नमेंट में है। 2016 में जो यहाँ चुनाव हुआ था विधानसभा का, जो हमारे घटक दल थे, उन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार है। जनता बदलाव की नज़र से देख रही है, जनता बदलाव के लिए बेकरार है। आने दीजिए चुनाव, हमको और आपको सभी को ये मालूम हो जाएगा कि किसका जमानत जब्त होगा। मैं ये पुनः आपसे कह रहा हूँ कि महागठबंधन का यहाँ सरकार बनेगी और नया विकास होगा बिहार में। महागठबंधन ही यहाँ सरकार चलाएगी और लोगों का विकास करेगी। इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा इस बार एनडीए गठबंधन का। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जो ये रोड आया छावादान से भेलाई तक, और 2 किलोमीटर तक उधरे इसको बंद कर दिया जाता है। जब भी काम किया जाता है रोड में तो उसको यहाँ बॉर्डर तक नहीं लाया जाता है। पश्चिम चंपारण के द्वारा वहाँ अंदर तक थोड़ा पुगा दिया गया है, लेकिन सरकार का उस पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? इससे विगत वर्ष लालू जी के सरकार में भी रक्सौल से और पूर्वी चंपारण का जहाँ तक बॉर्डर है, जहाँ से पश्चिमी चंपारण शुरू होता है, उस दौर में भी रोड बना था, जिसका नींव आज भी है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये विकास की बात कर रहे हैं लोग। पहले से जो बना हुआ रोड था, आज से 10-15 वर्ष पहले, जो भी इनके अधिकारी हैं, जिस समय इसका टेंडर हुआ या नाप तौल किया गया, उनको ये समझ में नहीं आया कि पूर्वी चंपारण की सीमा यहाँ तक है, पश्चिमी चंपारण की सीमा तक, रुतहा पुल के पूरब साइड तक, वहाँ तक पहले से रोड बना हुआ है। यहाँ तक इनको बनाना चाहिए। इधर पश्चिमी चंपारण जहाँ तक जाता है वहाँ तक इन लोग बनाया है विगत वर्षों में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ, सत्ता में वो लोग है, कि जो भी 2 किलोमीटर बच रहा है उसको नया नवीकरण से इसको जोड़ के, जो छौड़ा दानों से पूर्वी चंपारण का जो लास्ट बॉर्डर है पश्चिमी चंपारण तक, इसको जोड़ के और काम को किया जाए। यही हमारी मांग है। इधर पश्चिमी चंपारण के जो भी नियरेस्ट गांव है, पंचायत है, उसका मेन मार्केट भलाई ही है। रक्सौल, किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है वो रक्सौल ही जाता है। सरकारी कामकाज के लिए हम लोग सिकटा जाते हैं, बेतिया जाते हैं, नरकटियागंज जाते हैं। आकस्मिक कोई भी घटना हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो हम लोग रक्सौल ही जाते हैं। इसलिए हम लोग बॉर्डर पर हैं वेस्ट ईस्ट के, हम लोग का नियरेस्ट रक्सौल है, भलाई मार्केट है। इसलिए सरकार से मैं ये गुहार लगाता हूँ, पश्चिमी चंपारण के जिला अधिकारी से भी मैं गुहार लगाता हूँ कि महोदय इसको न्यू नवीकरण के तहत इसको जोड़ने का काम किया जाए। एनजीएम स्कूल का डायरेक्टर साहब कलेक्टर तक चिट्ठी लिख करके और निवेदन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उन्होंने जो तौर तरीका है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के मेन हेड होते हैं डीएम जिला के, उन्होंने जो अपने तौर तरीके से मांग किया है, अच्छी बात है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए डीएम साहब को। और आपके चैनल के माध्यम से हम भी इस बात को उठा रहे हैं कि भाई 2 किलोमीटर के चलते किसी नियरेस्ट पश्चिमी चंपारण के ही पंचायत गांव के लोगों का जो तबीयत खराब हो जाता है, बरसात के समय में खटिया पर लाद के हम लोग ले जाते हैं मरीज को, ये स्थिति हो जाती है। तो पुनः मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ
पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी महोदय से, पश्चिमी चंपारण जिला पदाधिकारी महोदय से, स्थानीय एमएलए साहब से, स्थानीय एमएलए साहब सिकटा, स्थानीय एमएलए रक्सौल कि इस काम को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जटिल समस्या है, इसका निराकरण करें, इस समस्या से हम लोग को निजात दिलाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये रोड जुट जाता है तो दोनों चंपारण का जो जोड़ने का मेन जो आवागमन का मार्ग है, बस एक यही रास्ता है, दूसरा कोई रूट और रास्ता नहीं है। जदयू का कहना है कि यदि आप लोगों की महागठबंधन की सरकार यदि बनती है तो फिर जंगल राज आएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अब भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि लालू जी बिहार में सामाजिक न्याय की नींव रखे। उस समय बिहार या देश उतना डेवलपमेंट नहीं किया था, इतना उस समय पैसा नहीं था। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े लालू जी और उसी आधार पर आगे बढ़ते गए। जितना हो सका उन्होंने किया। अगर उनसे उनके कार्यकाल में अगर कुछ गलतियां हुई, बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने ये माना कि हमसे जो गलतियां हुई उसको जनता ने हमको पनिशमेंट दिया है। लेकिन एक बार अगर कोई गलती हो गई तो ऐसा तो बार बार होता नहीं है। और रहा सवाल ये जदयू का, तो आपको हम बता देना चाहते हैं, धरातल पर जो स्थिति है, किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाएं, इतना करप्शन बढ़ा हुआ है ये नीतीश सरकार में, जो 15 साल की ये नीतीश सरकार है, एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार, कि कोई भी सरकारी मुलाजिम कोई भी काम या लीगल हो या अनलीगल हो, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा। तो भ्रष्टाचारी तो इनके सरकार में बड़ी है और ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए 15 बरस पहले की बात कर रहे हैं, लालू जी के सरकार की बात कर रहे हैं। भाई 15 बरस से तो सत्ता में आप हैं, 2005 से तो सत्ता में आप हैं। सवाल जनता आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया।